आज आप लोग इस फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सियासी स्पेस के लिए पीपल्स पार्टी एक बार फिर मसलहत का शिकार हो गई है, ऐसे समझा जाए इसे? एक सियासी जमात के तौर पे जो जमहूरी और आईनी तरीकाकार है हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए या किसी गैर आईनी गैर जमहूरी तरीकाकार को? और अगर जमहूरी तरीकाकार को सपोर्ट करना है तो मुल्क के अंदर एक कानून है। हम ना नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट में हैं, ना इमरान खान साहब की मुखालफत में खड़े हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो मुल्क का कानून है उसके मुताबिक आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ कानून से मावरा कोई हरकत की गई है, कानून का मिसयूज किया गया है और इमरान खान साहब के खिलाफ ज्यादती की गई है तो नहीं होनी चाहिए। और अगर आइन का मंशा, कानून का मंशा ये है कि आपका जो असासा है आप इलेक्शन कमीशन में जाहिर करने के पाबंद हैं और खान साहब ने अपना वो असासा जाहिर नहीं किया, तो फिर क्या किया जाना चाहिए? क्या हमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने ये गलत फैसला दिया है, उन्होंने कानून पे अमल क्यों किया है, उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला क्यों दिया है, ये कहना चाहिए? हम तो सिंपल ये कह रहे हैं कि एक मुल्क के अंदर इस वक्त कानून है कि जो भी मेंबर है उसके जो असासे हैं वो असासे हर साल अपना बैंक अकाउंट भी, बैंक बैलेंस भी, असासे भी वो डिक्लेयर करने का पाबंद है इलेक्शन कमीशन को रिटर्न की सूरत में। खान साहब को उन्होंने तोशा खाना से कुछ तहाइफ खरीदे, वो तहाइफ उनका हक था, उन्होंने ले लिए, कानून के मुताबिक लिए, बाकी सदूर और वज़ीर आज़म ने भी लिए। ये जो चीज कही जा रही है ना कि जरदारी साहब ने भी गिफ्ट लिए थे, मियां नवाज शरीफ ने, हाँ लिए थे, उन्होंने डिक्लेयर किए हुए हैं और वो गाड़ियां उनके अपने पास हैं, उन्होंने बेची नहीं है। खान साहब ने गिफ्ट लिए, लेके बेच दिए। अच्छा बेच भी दिए तो गैर कानूनी कता कलामी हर बार वो जो तोशा खाना के जो रूल्स हैं उनमें तब्दीली करके राह भी तो हमवार की गई ना, इस पे आते हैं। लेकिन सर ये जरा मुझे बताएं। मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। सवाल क्या है? सवाल ये है कि प्रिवेलिंग लॉ एज इट इज टुडे, अगर तो इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद किसी ने कानून तब्दील किया और उनको विक्टिमाइज कर रहा है तो बड़ी गलत बात कर रहा है। ये तो वही कानून है ना जो नवाज शरीफ साहब के दौर में था, ये वही कानून है जो हमारे दौर में था, ये वही कानून है जो आज है। सो सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब ने जो तहाइफ खरीदे उसके लिए उनको कोई 3 करोड़ रुपए के करीब रकम उन्होंने अदा की, ये तो बताएंगे ना पैसा कहां से आया। और दूसरा, जब वो तहाइफ उन्होंने लेकिन क्या ये इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का ये फैसला देना? एक मिनट, मुझे अपनी बात जरा मुकम्मल। खान साहब ने जो तहाइफ खरीद लिए वो उनका असासा बन गया, उस असासे को 2018-19 में उन्होंने डिक्लेयर करना था, उन्होंने नहीं किया। अब उन्होंने क्या किया, अगले साल उन्होंने अपने वो तहाइफ बेच दिए, वो बेच के उन्होंने उससे 14 करोड़ रुपया कमा लिया। अब यहाँ पे दो इशू आ गए। जब उनका एसेट कन्वर्ट हुआ तो उन्होंने अपना नया यानी कैश में अपना एसेट जाहिर करना था और उस एसेट के ऊपर जो 14 करोड़ में बिका और 3 करोड़ में खरीदा, जो 11 करोड़ का नफा कमाया, खालिस नफा, एक तरफ वो इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर करना था और दूसरी तरफ इनकम टैक्स में उसके ऊपर टैक्स अदा करना था। ये एफबीआर का इशू नहीं है, यहाँ पे एफबीआर का इशू नहीं बनता है। ये एफबीआर नहीं ठहरिए, एफबीआर की हद तक तो इशू है कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया, वो टैक्स की कंसीलमेंट का एफबीआर करेगा। लेकिन जो उन्होंने तो एफबीआर से फैसला लिया जाता, आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। दो इशूज है, दो इदारों ने दो स्टेटमेंट्स देनी है। एक है कि आप अपने इनकम के ऊपर, आप अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देंगे, वो एफबीआर का इशू है, वो जाने उनका काम जाने। दूसरा ये है कि आपके जो एसेट्स आज एज ऑन टुडे हैं वो आपने इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर करते हैं। और आपको याद होगा, लेकिन एक चीज आपको याद होगा, इल्लीगल करार ही ना दे। देखिए मेरी गुजारिश, उसे कैसे चैलेंज मैं करता हूँ, मैं बताता हूँ, स्टेप चलता है ना इदारा। सवाल क्या है? सवाल ये है कि खान साहब ने गिफ्ट ले लिया, खरीद लिया, डिक्लेयर करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। वो कहते हैं जी जरदारी साहब ने भी गिफ्ट लिया था, मियां नवाज शरीफ ने भी गिफ्ट लिया था, उन दोनों ने और बाकी लोगों ने भी गिफ्ट लिए हुए हैं और उन गिफ्ट के ऊपर उनकी डिक्लेरेशन है, वो इलेक्शन कमीशन में अपने एसेट डिक्लेयर करते हैं, उसमें वो लिखे हुए हैं
और वो असासे जो तोहफे थे। कायरा साहब, मेरा ये कहना है तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने मालियत डिक्लेयर कर दी, तफसील हमने नहीं दी। तहरीक इंसाफ वाले और क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे हम बेगुनाह हैं, वो तो यही कहेंगे खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। कभी कोई जुर्म मानता है? अगर वो जुर्म मान लें तो सिर्फ ये जो सजा है ये तो फिर शायद तायात न्यायालय की तरफ चली जाए। वो कह रहे हैं कि जी बाकी लोगों ने भी गिफ्ट लिए थे। हाँ लिए थे, बाकी लोगों ने डिक्लेयर किया है, आपने डिक्लेयर नहीं किए, ये आपने जुल्म किया है। आपने इनकम टैक्स नहीं दिया, वो FDR जानेगा। और जो आपने क्राइम किया है कि आपने फिर गलत स्टेटमेंट फाइल की है, आपने गलत एफिडेविट जमा कराया। अर्ज ये है कि खान साहब के खिलाफ एक कानून मौजूद है, उस कानून के तहत फैसला आया। इसी कानून के तहत मियां नवाज शरीफ के खिलाफ भी फैसला आया था। और क्या फैसला आया था? मियां साहब पे केस ये बनाया गया था, उनके बेटे हुसैन नवाज की एक कंपनी थी दुबई में रजिस्टर, उसमें मियां साहब को मुलाजम शो किया गया और उनकी मुलाजमत के नतीजे में उनको ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट, जिसको हकामा कहते हैं या हकामा कहते हैं, तो वो दिया गया। अदालत में केस आ गया कि ये जो नौकरी है ये तो काबिले मुनाफा नौकरी है, क्योंकि इससे तो पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है। जो नफा बख्श नौकरी, आपका पॉइंट आ गया। नहीं, तनख्वाह ना लेने का जुर्म नहीं था। जुर्म ये साबित किया गया कि एक काबिले नफा आपके पास ओहदा आया था, आपने नफा नहीं लिया, लेकिन इवन देन ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप इलेक्शन रिटर्न में आप एसेट से आप जो आपकी फॉर्म जाता है उसमें आपने जाहिर करना था। आमदन नहीं ली, पैसे नहीं लिए, यहाँ तो पैसे भी लिए, नफा भी कमाया। जिस तशरीह के तहत अदालत नतीजे पे पहुंची कायरा साहब, फिर सही हुआ ना उनके साथ, ये कह रहे हैं आप? मैं तो ये कह रहा हूँ कोई तशरीह नहीं है। वहां सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक खैंच की तस्दीक कर दी। ओके, वो फैसला हो गया, आज वो अमल मैदान में मौजूद है। यहाँ तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ तो वो फोरम जो इसका कॉम्पिटेंट फोरम है इलेक्शन, अगर वो जब गलत हुआ तो वो बल्कि अब फिर होनी चाहिए, तो फर्क क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो और मैं आपके पास एक केस लेके आता हूँ कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर ए ने ये जो आपके पास एसेट्स स्टेटमेंट दी है, इसमें इसने कुछ असासे जाहिर नहीं किए और वो असासे ये हैं। और आपको याद होगा ये वही असासे हैं जिसके बारे में खान साहब से पूछा जाता रहा तो वो 3 साल तक इससे इनकार करते रहे और तो कहते रहे कि मेरी भी तो लिमिटेशन होगी ना, मुझे 120 दिन के अंदर देखना है, अपनी जुरिस्डिक्शन में देखना है। तो अगर मैं उससे बियॉन्ड जाके वो भी बताता हूँ। अर्ज ये है कि इस वक्त मेरे सामने केस है कि ये केस मैं आपके पास लेके आया हूँ एक कोर्ट के तौर पे कि जनाब इस बंदे ने असासे जाहिर नहीं किए और ये इसके असासे हैं। और ये वो असासे हैं जो खान साहब 3 साल तक छुपाते रहे, कहते रहे कि जी मैंने नहीं लिए, फिर कहा कि नहीं मैंने जाहिर नहीं करना, बिकॉज अगर जाहिर किया तो एक दोस्त मुल्क से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। याद है ना आपको, ये वही केसेस है ना। और ये फिर अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन कमीशन में नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा ना, मैं अदालत ना आप अदालत असल अदालत देखेगी इस मामले को। कायरा साहब, ओ भाई मीडिया सबसे बड़ी अदालत है। आप सवाल कर रहे हो, कैसी अदालत रही हो? अवाम सबसे बड़ी अदालत है कायरा साहब। अर्ज ये है, मेरी गुजारिश सुन ले। मैं तो कह रहा हूँ कि मियां साहब को मैंने आपके पास एक केस दिया, आपने जाहिर फैसला करना है कानून के मुताबिक। अब आपका 120 दिन का आ गया। सवाल यह है कि खान साहब ने एक डिक्लेरेशन दिया, इलेक्शन कमीशन ने उसको देखा, ठीक है, ओके, उन्होंने रख दिया कि जी हमें कबूल है। उसके बाद किसी ने एजिटेट किया कि जनाब ये तो गलत है, खान साहब के तो असासे और भी हैं। उस डिक्लेरेशन को देख के कोई साफी गया तोशाखाना वालों के पास कैबिनेट डिवीजन में कि हाँ जनाब ये हमें तफसील दें कि इस तोशाखाना से किस किस ने गिफ्ट लिए। उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और वो 3 साल तक लगा रहा, 2.5 साल खान साहब ने नहीं बताया। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि इसको तफसील दो, तफसील आ गई। अब ये अदालत में चैलेंज हो गया तो वो रेफरेंस आया इलेक्शन कमीशन देखेगी के पास, वो बता देगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। झूठ बोला हुआ है, ये कंसीलमेंट की हुई है, वहां से आगे 120 दिन चलेंगे। खान साहब की फाइलिंग से तो 20 दिन चलेंगे ना।